हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 15 चैप्टर अध्याय 15 शुरू किया था, जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। अभी तक 2 श्लोक हो चुके हैं, आज 3 और 4 कर रहे हैं। ठीक है, ये एक साथ गिवन है, इसको कंप्लीट करेंगे आज। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए तीसरा श्लोक, न रूपम अश्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरुण मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो ये आप हो गया आपका तीसरा श्लोक। चौथा देखिए, तथा पदम तत् परिमार्गी तव्यम यस्मिन् गतः ना निर्वन्तन्ति भूया तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रशिता पुराणे। ये हो गया आपका चौथा श्लोक। एक साथ सारा गिवन है, इसलिए इसको एक साथ किया गया है। इसका पूरा अर्थ देखिए, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। ये प्रश्न कर रहे हैं ना। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। इसका तात्पर्य देखिए, अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को देख पाता है। यानी कुछ भी जानना यहाँ संभव नहीं है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक शाही विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंत भगवान तक पहुँचा जा सकता है। फिर बता रहे हैं कि जब आप खोज पे निकलेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, तो फिर मिल जाता है। जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विकसित होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना, यानी भगवान की शरणागति ले लेना। ये सबसे बड़ा कर्म है जो आपको करना ही चाहिए ना। यहाँ पर उस स्थान यानी पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। पहले भी कहा है कि भगवान क्या है, आदि हैं, अंत हैं, और जो मध्य में भी जो भी हो रहा है वो सब क्या है, भगवान है। भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की ही लीला है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्व प्रभवा, यानी कि मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, की जानी चाहिए ना। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 ही श्लोक लिए हैं, और क्योंकि थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ तो इस वजह से भी मैंने इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है आज। ठीक है, तो
आई होप ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। इसका जिस्ट समझ लीजिए। जिस्ट ये है कि भगवान की पहला कर्म क्या करना है, ऐसे या तो आपको संत जन मिल जाए, ऐसे भक्त जन मिल जाए जिनकी आप शरण ग्रहण कर लें और उनके माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाए, या फिर सीधा ही भगवान की शरणागति ले लीजिए। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो करते। और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहना है, उसका संकीर्तन करते रहना है, बड़े बड़े महर्षियों ना उनसे सुनते रहना है, श्रवण करते रहना है, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है। स्वाध्याय उसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं टूल हो सकता है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह सन्मार्ग पर चलते रहिए, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते रहिए, सेशंस को अटेंड करते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।